हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा आईक्यू। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन डेली जीके क्विज की। ये क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा सेट 8 है। इससे पहले मैं और भी सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट किए गए दो न्यूज़पेपर बताइए। तो मैंने 4 न्यूज़पेपर लिख दिए। फर्स्ट वन इज़ इंडियन ओपिनियन, सेकंड हरिजन, थर्ड यंग इंडिया एंड फोर्थ इज नवजीवन। ये इनके न्यूज़पेपर थे गांधी जी के। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 42 अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज, जो 42वां संशोधन हुआ था उसको और किस नाम से हम जानते हैं? तो 42वां जो संशोधन हुआ था उसको हम द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब ये 42वां संशोधन हुआ था, ये जो हुआ था 1976 में हुआ था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे हमारी संविधान की प्रस्तावना में। पहला था समाजवादी, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और इसमें और भी चीज़ें अमेंडमेंट हुई थी। नेशनल, जैसे नेशनल इमरजेंसी है 5th मंथ के लिए लगती है, तो उसको एक साल बढ़ा के 6 मंथ कर दिया गया। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, जैसे 5 साल के लिए होता है, उसको एक साल बढ़ जाता है उनका। ठीक है। और इसमें जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं वो भी इसमें ऐड करी गई थी। ठीक है। फोर्थ सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि नंबर ऑफ द सेल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कुल कितनी सेल्स हैं? तो हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। अब सेल की बात कर लेते हैं। स्टडी ऑफ सेल, इसको क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है। साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब अध्ययन, मतलब सेल का अध्ययन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है आरबीआई गवर्नर साइन एवरी नोट एक्सपेक्टेड। मतलब कहा जा रहा है जो आरबीआई गवर्नर है वो क्या वो हर नोट पर साइन करते नहीं, वो दो या दो से ऊपर के जो भी नोट होते हैं उन पर साइन करते हैं आरबीआई गवर्नर। ठीक है। अब जैसे कि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर जो साइन होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे इशू करती है। और उसमें जो साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन 1 रुपये के नोट पे। और जितने भी कॉइन कॉइन होते हैं, 1 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का, 10 रुपये का, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही सारे कॉइनों को इशू करती है। गवर्नमेंट इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है थे। अब बात कर लेते हैं कि हम अपने आरबीआई की बात कर लेते हैं। ये आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुई थी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आया था, उसके उसके बिहाफ पे एक्ट हुई थी, बनाई गई थी। जो आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई का काम होता है नोट को इशू करना। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है हमारी, हर 3 3 महीने पे चेंज होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का भी ये ध्यान रखता है। और इसे और क्या बोलते हैं? इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी बोलते हैं। ठीक है। अगर अगर सारे जो सबसे जो लास्ट में जो लोन देना होता है तो आरबीआई ही देगा। और इसे बैंकर ऑफ बैंक्स भी बोला जाता है। बैंक, सभी बैंकों का ख्याल कौन रखता है? क्योंकि आरबीआई रखती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्रायोबायोलॉजी। ठीक है। क्रायो क्रायोबायोलॉजी में जो क्रायो है, क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर। ठीक है। और बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग बींग्स। ठीक है। तो इसमें जो इसका आंसर है, जो लिविंग बींग है, लिविंग बींग पे लो टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसे क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। जो लिविंग बींग हम लोग हैं उस पर लो टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसे क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला धर्म वर्ल्ड का कौन सा था? तो सबसे पहला धर्म था सनातन धर्म। ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा है कि द लार्जेस्ट एनिमल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट। सबसे बड़ा जानवरों का जो मेला किस राज्य में लगता है? तो ये बिहार के सोनपुर में लगता है। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन हमारा है विच मेटल इज गुड कंडक्टर इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में सबसे गुड कंडक्टर कौन सा है? तो वो होता है हमारा मरकरी। ठीक है। अब मरकरी की बात करें तो जो मरकरी है, अ, ये क्या है, इसका क्या यूज़ होता है? इसका मरकरी का यूज़ जैसे कि हमारा जो थर्मामीटर है उसमें भी यूज़ होता है। और इसका क्या है, जैसे दांतों में जो फिलिंग वगैरह होती है उसे
अमलगम अमलगम बोलते हैं, उसमें भी यूज़ होता है। अब एक बात और आ जाती है इसमें कि जो मरकरी है, मरकरी से क्या डिजीज़ हो जाती है, तो मरकरी से क्या है, मीना माता डिजीज़ होती है। और ये मीना माता जब होती है तो जो बच्चों की जो स्किन वगैरह होती है वो पिंक होने लगती है। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। नाइन्थ क्वेश्चन हमें कैलेरा लेक फॉर्मेट बाय विच नेचर प्रोसेस, ये किस नेचर प्रोसेस से जो हमारी ये लेक बनती है, कैलेरा लेक बनती है। ये लेक होती है कुछ इस तरीके से बनती है। तो ये जो है वॉल्केनिक एक्टिविटियों से बनती है। जब वॉल्केनिक जो लावा बनता है तो उसे क्या एक जगह पर गिर जाता है, तो ये क्या है कुछ ऐसे करके ये लेक बन जाती है। हमारा टेंथ क्वेश्चन है मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन बाय विच फील्ड, जो मूर्ति देवी अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये मूर्ति देवी जो अवार्ड है वो लिटरेचर में दिया जाता है। और ये जिसके द्वारा दिया जाता है वो है भारतीय ज्ञानपीठ इसको देती हैं। और ये लेक्चर के फील्ड में ऑथर को दिया जाता है। आज के लेक्चर में हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।